Assalamu alaikum and very good evening to all of you. You are watching Shahid Sir's physics class. Today's topic is defects of vision. Yes, my dear, you are right. Defects of vision. Yes. Okay. But before I start, in previous lecture, working of eye, I said one point, but there was a mistake. First of all, I would like to rectify that mistake. What was the mistake? मैंने कहा था जो कॉर्निया और लेंस के बीच में एक फ्लूइड है दैट्स कॉल्ड एज एक्वस ह्यूमर. अगर आप में उस वीडियो को आप देख भी सकते हो ना, आप इजीली यू कैन फाइंड आउट दैट मिस्टेक वायर आई डिड द मिस्टेक. सो मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चे अगर देखेंगे तो उनको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं उस कंफ्यूजन को यहां पे दूर करने जा रहा हूं. तो मैंने लिखा जो एक्वस ह्यूमर है आंख का, ये और ये इसके बीच में जो फ्लूइड है दैट्स कॉल्ड एक्वस ह्यूमर. उसकी फंक्शन मैंने बताई थी, इट मेंटेन्स. मैंने वहां पे एक्वस ह्यूमर की जो फंक्शन है वो विट्रस ह्यूमर की बताई थी. विट्रस ह्यूमर में मैंने कहा था कि वो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को मेंटेन करते थे. हालांकि मैंने उल्टी फंक्शन बोली है, उल्टी यानी रिवर्स फंक्शन. जो आंख का जो प्रेशर होता है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर दैट इज मेंटेन्ड बाय एक्वस ह्यूमर. लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने उस वक्त कहा था कि इट इज द विट्रस ह्यूमर दैट मेंटेन्स दैट. आई होप इट इज क्लियर टू यू. अगेन मैंने कहा था जो विट्रस ह्यूमर है, जो आई बॉल का जो मेन ह्यूमरल सिस्टम है वो विट्रस ह्यूमर है. उसकी फंक्शन मैंने बताई थी, इट मेंटेन्स द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर. लेकिन ये फंक्शन एक्चुअली किसकी है? एक्वस ह्यूमर की. इट इज द एक्वस ह्यूमर that maintains the intraocular pressure, not the vitreous humor. vitreous humor का प्रेशर मेंटेन करना, आंख का साइज, आंख का शेप एंड साइज मेंटेन कर रहा है. प्रेशर मेंटेन कौन करता है? दैट इज एक्वस ह्यूमर. बस यही मुझे कहना था. प्लीज इसको आप मतलब आप भी अपनी जगह इसको आप दूर करेंगे इंशाल्लाह. चलते बेटा, तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन. अगर हम बात करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन की, बेटा देयर आर सो मेनी डिफेक्ट्स ऑफ विजन. वी आर नॉट हियर टू डील विद द आई बायोलॉजिकली. नो नो नो. From physics point of view, you have to understand only 3 defects or rather 4 defects. समझ आया? और उन 4 में से जो फिजिक्स पे बेस है, जो रिफ्रैक्शन पे बेस है, they are only 2 in number. Are you getting my point? So here I am not going to explain the defects of vision from biological part, but I am going to explain the defects of vision on the basis of a phenomena of the light that's called refraction. That's called refraction. So let us say what are the different defects of vision. हम नाम तो लिखेंगे लेकिन बेटा हम explain खाली 2 को करेंगे यहाँ पे. तो defects of vision number 1 is short sightedness. Short sightedness, and it is also called as myopia. It is also called as myopia. Second one, what you have to remember, that is long sightedness. Long sightedness, that is hypermetropia. Metropia. And then you have beta the due to old age, that is presbyopia. Presbyopia. It is also called as old sight. It is also called as old sight. And fourth one आप book में देखोगे, that is astigmatism. Astigmatism. Right, my dear. So अगर हम इन 4 को देखेंगे, इनमें से 2 को आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करना है. ये वाले जो ये 2 है इनका कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, दैट्स इट. बट मेन थिंग जो है वो क्या 2 है बेटा? शॉर्ट साइटेडनेस एंड लॉन्ग साइटेडनेस. ये हम हाँ, और एक पॉइंट आपको यहां पे याद रखना है, दैट इज कैटरैक्ट. दैट इज कैटरैक्ट. हाँ बेटा, दैट इज कैटरैक्ट.
कैटरैक्ट आपको याद रखना ही रखना है बेटा। सो दीज आर द 4। हाँ बेटा, थोड़ा बहुत डिम आ रहा है, उसकी वजह से आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बिकॉज लाइट प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो आप थोड़ा बहुत कंसंट्रेट करके आप इसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो चलते हैं वेरी क्विकली। वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज टू वन बाय वन। फर्स्ट इज बेटा, फर्स्ट इज शॉर्ट साइटेडनेस। देखिए बेटा, आप आराम से देख सकते हैं, आराम से आप देख सकते हैं बेटा। लाइट का प्रॉब्लम है, लाइट डिम है, बिकॉज देयर इज नो लाइट दिस टाइम प्रेजेंटली इन माय रूम। देयर आर सम डिफेक्ट्स आउटसाइड, सो फॉर दैट आई एम रियली वेरी सॉरी, बट प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज सिटल देन यू कॉन्सेंट्रेट। हाँ, सो शॉर्ट साइटेडनेस में देखिए क्या होता है। मैंने कल जो प्रीवियस लेक्चर हमारा था वहां पे हमने पढ़े थे, जब हमने अकोमोडेशन ऑफ द आई पढ़ा था, मैंने पढ़ा था हम लोगों ने, तो उस वक्त हम लोगों ने क्या कहा था, वी डिस्कस्ड द 2 पॉइंट्स, दैट इज द नियर पॉइंट ऑफ द आई एंड अनदर इज व्हाट आई, अनदर इज नियर पॉइंट। ओके बेटा, आई विल राइट ए स्टेटमेंट ओवर हियर। इससे आपको बिल्कुल इजीली समझ आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट साइटेडनेस। सो सिंपली शॉर्ट साइटेडनेस में क्या है, योर शॉर्ट साइट इज ओके बट योर लॉन्ग साइट इज डिफेक्टिव। इसका मतलब है द पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम द शॉर्ट साइटेडनेस, ही कैन रीड द टेक्स्ट बुक वेरी नाइसली बट ही कैन नॉट ड्राइव अ कार। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो हियर short sight of a patient is normal. यानी the person who is suffering from the short sightedness, he can very easily see those objects that are very nearby. That means the near point of the eye is okay, but the far point of the eye is defective. तो ये जो पेशेंट है वो दूर की चीज को नहीं देख सकता, लेकिन जो नजदीक की चीज, नजदीक का ऑब्जेक्ट है, वो इसको आराम से देख सकता है। इसीलिए मैंने क्या कहा, द पेशेंट कैन रीड द टेक्स्ट बुक वेरी क्लियरली बट ही कैन नॉट ड्राइव द कार, क्योंकि कार को ड्राइव करने के लिए यू मस्ट हैव अ डीप विजन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो दिस इज व्हाट। सो व्हाट इज नियर पॉइंट पे, नॉर्मल तो इमेज बनेगी किसपे, रेटिना पे, लेकिन जब का दूर से ऑब्जेक्ट की नजर किरणें आएगी आंख पे, तो उसका जो इमेज है वो आंख के रेटिना पे नहीं बनता। तो वजह क्या है, तो यहां पे आप लोगों ने समझा कि शॉर्ट साइटेडनेस का फिलहाल मतलब क्या है। हियर शॉर्ट साइट इज नॉर्मल बट लॉन्ग साइट इज डिफेक्टिव। लॉन्ग sight is defective. I hope it is clear to you बेटा। हाँ बेटा, तो आप इस डायग्राम को आराम से देख सकते हैं। जो नियर पॉइंट है, अभी मैंने क्या कहा, नियर पॉइंट इज ओके, यू कैन वेरी इजीली रीड द टेक्स्ट बुक बट यू कैन नॉट ड्राइव द कार। अब आप देख सकते हैं ये नियर पॉइंट है ना, नियर पॉइंट क्या हो गया, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एग्जैक्टली एट 25 सेंटीमीटर, क्योंकि पावर ऑफ लेंस क्या है आई का, दैट इज 25, दैट इज 4D, दैट इज फोकल लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हैं नियर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है, तो इसकी जो इमेज है बेटा वो बराबर कहां पे बनेगी बेटा, वो एग्जैक्टली ऑन रेटिना। अब दूर की नजर है, दूर से जब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी नाउ, द पैरेलल रेज आप देख सकते हैं इसकी इमेज बिहाइंड द रेटिना बन गई। तो याद रखना है, ना तो इमेज इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बननी चाहिए, ना तो बिहाइंड, सॉरी ये इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बन गई। तो इसका क्या मतलब है, व्हाट इज द कॉज। यहां पे मैंने रीजन लिखा है, 2 पॉसिबल रीजन और 2 पॉसिबल कॉज। नंबर 1, इंक्रीज इन द साइज ऑफ द आईबॉल। जब आंख का साइज बड़ा होगा तो क्या होगा, देयर विल बी द डिक्रीज इन द फोकल लेंथ। और आपको तो पता ही है कि पावर ऑफ लेंस जो है इट इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ ज्यादा हो गई तो पावर कम होगा, लेकिन यहां पे डिक्रीज इन फोकल लेंथ है तो कम फोकल लेंथ तो पावर ऑफ लेंस ज्यादा, यानी पावर ऑफ कन्वर्जन ज्यादा होगा। लाइट यहां से आएगी, वो कन्वर्ज वहीं पे होगी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये कन्वर्ज क्यों हो गई इसी पॉइंट पे? क्योंकि इसका पावर ऑफ कन्वर्जन ज्यादा है। किसकी वजह से? सर फोकल लेंथ की डिक्रीज होने की वजह से। ये डिक्रीज क्यों हो गई? सर आई बॉल का साइज इंक्रीज जो हो गया। तो टू पॉसिबल रीजन। देखो ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मायोपिया, व्हाट इज द कॉज ऑफ मायोपिया, हाउ कैन वी रिमूव दिस डिफेक्ट। हमारे पास ऐसा कौन सा लेंस है जो इस डिफेक्ट को रिमूव कर सकता है? तो आपका प्रोबेबल कॉज जो है, प्रोबेबल रीजन जो है वो दो है। वन इज द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द आई बॉल, अनदर इज डिक्रीज इन द फोकल लेंथ। तो इस इक्वेशन से पता चलता है सर इसका पावर ऑफ कन्वर्जन ज्यादा होगा क्योंकि फोकल लेंथ यहां पे कम है। अब देखो इतना यहां से लेकर यहां तक पावर ऑफ कन्वर्जेंस ज्यादा है, तो ये बोठी कोई कन्वर्ज। अब आपके पास क्या है जिसे आप इसको ट्रीट कर सकते हो? द पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम शॉर्ट साइटेडनेस, वी विल प्रिस्क्राइब हिम a lens made up of concave, यानी concave lens is to be provided. Why? concave lens जितना ये कन्वर्ज हुआ वो पहले से इतना क्या करेगा? डाइवर्ज, एंड लास्ट में ये कन्वर्ज कहां पे होगा? रेटिना पे। तो याद रखना है बेटा, दिस इज वेरी सिंपल। हाउ कैन बी दिस डिफेक्ट कैन बी ट्रीटेड बाय कनकेव लेंस। ओके बेटा, तो अगर कोई इंसान, किसी इंसान को अब शॉर्ट साइटेडनेस है, अभी हमने क्या बताया? शॉर्ट साइट इज ओके बट लॉन्ग साइट इज डिफेक्टिव। क्यों? मैंने प्रोबेबल रीजन भी बताया था कि साइज, आई बॉल का साइज इंक्रीज होने की वजह से डिक्रीज इन द फोकल लेंथ। तो जब फोकल लेंथ डिक्रीज होगा तो पावर ऑफ कन्वर्जन बढ़ेगा कि घटेगा? जरूर है बढ़ेगा। तो इसका मतलब है इन फ्रंट ऑफ द रेटिना इमेज इज फॉर्मड। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस इज, सर हाउ टू करेक्ट दिस विजन। अब इसको क्या किया जाएगा, कैसे ठीक करेंगे? टू करेक्ट अ मायोपिक आई द पर्सन हैज टू वियर स्पेक्टेकल्स विद अ कनकेव लेंस। अब जब ये डॉक्टर के पास जाएगा, इसको लगेगा कि भाई इसका मायोपिया है, तो ही विल प्रिस्क्राइब हिम ए स्पेक्टेकल फिटेड विद व्हाट लेंस? कनकेव लेंस। जितना कन्वर्ज हुआ उतना वो इस कनकेव लेंस से डाइवर्ज होगा, लेकिन फोकल लेंथ ऑफ दैट कनकेव लेंस मस्ट बी ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ और मस्ट बी दैट ऑफ पावर। तो ये नहीं कि उस कितना यहां से लेकर रेटिना और सामने वाले इमेज की कितनी की दूरी तक कितना फोकल लेंथ है, उसी हिसाब से आपका फोकल लेंथ मेजर करना है और उसी किस्म का आपको क्या देना है बेटा? लेंस देना है। तो यहां पे आप क्लियरली डायग्राम में देख सकते हैं कि फार पॉइंट से जब रेज आती हैं पहले वो किस लेंस में चली जाएंगे? कनकेव में। तो ये यहां से थोड़ा डाइवर्ज होंगी। डाइवर्ज क्यों होंगे बेटा? क्योंकि कनकेव लेंस की प्रॉपर्टी क्या है? डाइवर्जेंस। तो डाइवर्ज हुआ, फिर ये एग्जैक्टली कहां पे इमेज बनेगी बेटा? रेटिना पे। तो बन गई ये नॉर्मल। तो माय डियर, टू correct a myopic eye, the person has to wear spectacles with a concave lens of suitable focal length or power. So 3 parts clear हो गए। तो whenever this question is, suppose this question is asked in your examination, so make sure first of all you must know what is myopic eye. Eye is said to be myopic if the far point of the eye is defective but the near point of the eye is okay. Example से कैसे समझाएंगे? The person with myopia can read the textbook very clearly but he or she cannot drive the car. So when she is not or he is not in a position to drive the car but he can or she can read the textbook, that means the eye is suffering from myopic eye. So what is the reason? What are the two probable reasons? The reasons are very clear. Number one, the increase in the eye size of the eyeball is very large. Due to this, the focal length gets decreased, and my dear, when focal length is decreased, the power of convergence increases. So power of convergence होने की वजह से ये रेटिना पे इमेज नहीं बनती है, रेटिना के सामने ही इमेज बनती है। एंड सर, क्या इस डिफेक्ट को हम ट्रीट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स वी कैन ट्रीट दिस डिफेक्ट। द पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम द मायोपिक आई हैज टू वियर spectacles with a concave lens of suitable
variable focal length. So here is the diagram and मैंने क्या लिखा है, corrected myopic eye. Myopic eye can be corrected when you wear a spectacle or a glass with what lens? Concave lens. I hope it is clear. If you really enjoyed this video, like this, share this, and if you are new to this channel, kindly do subscribe to my channel and comment. Thank you. May Allah bless you and keep learning.